अब सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के आधार पर मुंबई का जायजा लेते हैं। बात मायानगरी और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई में हरियाली घटी है। 2003 में 35.3 से 2023 में घटकर ये 30.2% पर आ गई। मुंबई में पक्का निर्माण 2003 में 38.1% था, जो 2023 में 52.1% हो गया। मुंबई में भी अर्बन हीट आइलैंड इंपैक्ट का असर रात में ज्यादा ताकतवर दिखता है। दिन में मुंबई का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 3.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेकिन रात में 0.4 डिग्री सेल्सियस ही गर्म रहता है। मुंबई में हवा का तापमान और नमी दोनों ही बढ़ी है, जिससे हीट स्ट्रेस 5 डिग्री ज्यादा बढ़ गया है। मुंबई में मानसून से पहले और मानसून के दौरान बेचैनी लगभग बराबर रहती है। शहर का हीट इंडेक्स 7% बढ़ा है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के लिए भी गर्मी में जॉय की वजह घटती जा रही है। कोलकाता में ग्रीन कवर 2001 में 15.2 के मुकाबले 2023 में घटकर 14.5% रह गया। कोलकाता में 2001 में पक्का निर्माण 70% था, जो 2023 में 80.1% बढ़कर हो गया। 80.1% इलाके में पक्का निर्माण होगा तो सोचिए कितनी ज्यादा गर्मी होगी। यही तो अर्बन हीट आइलैंड है। लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा? दिन के समय कोलकाता का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है और रात में यह अंतर 1.2 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। यह सीधा सीधा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। ऊपर से कोलकाता में उमस और ज्यादा परेशान करती है। बड़ी उमस से हीट स्ट्रेस औसतन 66 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, 6.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। मानसून के दौरान बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती है। प्री मानसून के मुकाबले कोलकाता में मानसून के समय औसतन हीट इंडेक्स 3.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। अब दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का भी जायजा ले लेते हैं। चेन्नई में ग्रीन कवर यानी हरियाली घटी है। 2003 में 34% से घटकर 2023 में हरित इलाका 20.3% ही रह गया। चेन्नई में 2003 में पक्का निर्माण 30.7% था, जो 2023 में बढ़कर 73.5% हो गया। यहां भी अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना अपना असर दिखा रहा है। गर्मियों में दिन के समय चेन्नई का केंद्रीय इलाका आसपास के इलाकों से 0.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है, जबकि रात के वक्त 0.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहता है। यहां भी तापमान और सापेक्ष आर्द्रता यानी उमस काफी बढ़ी है। उमस बढ़ने से हीट स्ट्रेस औसतन 6.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। शहर का हीट इंडेक्स 5% तक बढ़ा है। यहां भी मानसून से पहले और मानसून के दौरान गर्मी और उमस बराबर परेशान करती है। ये तो देश के कुछ बड़े शहरों के आंकड़े हैं, लेकिन ये हाल तेजी से कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहे हमारे सभी शहरों और कस्बों का भी है। पहाड़ी इलाकों में भी हाल खराब है। वहां भी अंधाधुंध निर्माण इतना हो गया है कि गर्मियों के मौसम में लोग राहत पाने के लिए वहां जाना चाहते हैं, लेकिन कई जगहों और खासकर घाटी के इलाकों में हाल मैदानी इलाकों जैसा ही हो गया है। इस पूरे मुद्दे पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के नतीजों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं सीएससी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनुमिता रॉय चौधरी। अनुमिता जी, शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल हम ये करना चाहते हैं कि शहरों में ये अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट गर्मी के असर को क्यों बढ़ा देता है? इससे कैसे निपटा जा सकता है? जो क्लाइमेट चेंज के कारण गर्मी बढ़ रही है, पर शहरों में गर्मियों का जो इम्पैक्ट है वो और भी ज्यादा है, जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और इस और कहने का अर्थ यही है कि शहरों में शहरीकरण के कारण जो कंक्रीटाइजेशन जो बढ़ रहा है, जो इमारतें बन रही हैं, रास्ता बनाया जा रहा है, और जो पूरा ओवरऑल कंक्रीट की जो एक्सपेंशन हो रही है, तो कंक्रीट गर्मी को खींचता है और फिर रेडिएट करता है। और उसके साथ साथ जब शहरों में जो ग्रीन एरियाज हैं, जो जंगल है, वो जब कम होता जाता है, और उसके साथ साथ जो वाटर बॉडीज हैं, जो
पानी के जो क्षेत्र हैं वो भी कम होता है, क्योंकि हम इनको हम इस्तेमाल करते हैं इमारतें बनाने के लिए। तो ये सब मिलके गर्मी की जो इफेक्ट होती है बहुत ही ज्यादा होती है। जो हम कहते हैं कि शहर में जो टेम्परेचर होता है, वो जो शहर की जो सराउंडिंग एरियाज है उससे 4 से 6 डिग्री ज्यादा हो सकता है। और सिर्फ यही कारण नहीं है, शहरों में गाड़ियों के बढ़ने के कारण, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कारण, और जो लगातार एयर कंडीशनिंग का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो ये सारे टेक्नोलॉजी से जो वेस्ट हीट निकल के आता है। तो एक तरफ शहरीकरण, कंक्रीटाइजेशन, दूसरी तरफ वेस्ट हीट, ये सब कुछ मिला के एक अलग सा एक इफेक्ट होता है जिसको हम अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। और इससे गर्मी और कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनके मुताबिक। अनुमिता जी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अर्बनाइजेशन हो रहा है क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति शहरों में आना चाहता है, नौकरी काम धंधा करना चाहता है। सड़कों पर ट्रैफिक भी बढ़ रहा है इसीलिए वजह से, जिसकी वजह जो भी आप एक बड़ी वजह बता रही हैं। आपकी स्टडी बहुत डिटेल्ड है, तो आप आपके अध्ययन के आधार पर आप क्या खास सलाह देना चाहेंगी सरकार को भी और एक आम हिंदुस्तानी को भी, आम व्यक्ति को भी? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर शहर में एक हीट मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। और हीट मैनेजमेंट प्लान में एक होता है इमरजेंसी प्लान, कि जब हीट वेव गर्मियों के समय होता है उस वक्त हम क्या करें ताकि लोगों को हम प्रोटेक्ट कर पाए, जो हीट के कारण जो बीमारियां होती हैं उनसे उनको राहत मिले। और जो ऑक्यूपेशनली एक्सपोज होते हैं, गर्मियों में बाहर उनको काम करना होता है, उनके लिए कैसे हम शेडिंग बढ़ाए, ड्रिंकिंग वाटर की जो सुविधाएं हैं उनको बढ़ाएं। तो ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो दुनिया भर में अभी अपनाए जा रहे हैं। तो एक है जो इमरजेंसी प्लान है, पर सिर्फ इमरजेंसी प्लान पर ही सीमित नहीं रहना चाहिए, उसके साथ साथ हमें शहर को हीट प्रूफ करना है। और हीट मैनेजमेंट के साथ साथ हमें हीट को कम करने के लिए हमें ऐसा ऐसे हमें बिल्डिंग कोड्स अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि बिल्डिंग हीट को एब्जॉर्ब ना करे, बल्कि जो अंदर की जो थर्मल कंफर्ट है उसको बढ़ाएं। तो बिल्डिंग में शेडिंग करें, वेंटिलेशन करें, जो इंसुलेशन है जो गर्मी को खींचती है उसको रोकने के लिए जो इंसुलेशन है उसको बढ़ाएं। ये काफी तरीके हैं। और उसके साथ साथ जो पूरे शहर में जो ग्रीन एरियाज है उनको बढ़ाएं, जो वाटर बॉडीज हैं उनको हम बढ़ाएं। तो ये सब करेंगे तो हीट को आप कम कर पाएंगे, जो हीट जनरेटर्स हैं उनको आप कम करें। और उसके साथ साथ हमें ये भी एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि हम लगातार हीट की मॉनिटरिंग करें। जो आपने देखा होगा हमारे अध्ययन से कि अभी रात के समय जो हीट है वो अभी उतना कम नहीं होता जो पहले हुआ करता था। तो ये जो ट्रैकिंग करें तो इससे हम अच्छी और भी ज्यादा प्लानिंग हम इससे कर पाएंगे, और इसकी जो साइंटिफिक ट्रैकिंग के साथ साथ। और तो ये सब कुछ मिला के हम कह रहे हैं कि शहर में अभी एक हीट मैनेजमेंट प्लान को बहुत सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। हम क्लाइमेट एक्शन प्लान की बात जी। करते हैं, क्लीन एयर एक्शन की बात करते हैं, पर अभी जो पर ये जो हीट मैनेजमेंट है उसको भी हमें करना है, जो जन स्वास्थ्य है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की अनुमिता जी, हीट मैनेजमेंट प्लान की ज़रूरत है। इस हीट को बढ़ाने में, या जो आसपास गर्मी हमको लग रही है, जो मोटे शब्दों में कहूँ तो हम खुद जिम्मेदार हैं। हमको सुख सुविधाएं चाहिए, हमको कंक्रीट चाहिए, हमको अच्छे घर चाहिए, हमको पक्की सड़कें चाहिए, हमको एयर कंडीशन चाहिए। उस वजह से क्लाइमेट पर हम बहुत विपरीत असर डालते हैं। क्लाइमेट चेंज के हम बहाने करते हैं, लेकिन जिम्मेदार हम खुद हैं। आज के दौर में गर्मी का जो असर अब हम देख रहे हैं, वो आने वाले दिनों में क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह के कन्वीनियंस की लाइफ हम लोग जीने लगे हैं वो और भयानक साबित होगा, या कोई उपाय है? जो आईपीसीसी की जो अगर आप डेटा देखें वो तो साफ हमें बता रहा है कि दुनिया भर में टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी कैसी बढ़ रही है, उसके साथ साथ लैंड सरफेस की जो टेम्परेचर वो कैसे लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं, तो इससे गर्मी आगे जाके और भी बढ़ने वाली है। जो संतुलन है वो भी अभी जो उसमें भी दबाव आएगा। और इससे जो हमारा जो लोकल इम्पैक्ट होगा हमारे शहरों में, हमारे गांव में, और पूरे देश में,
वो भी अभी जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये और भी गंभीर रूप लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज को काबू करने के लिए तो उठाने की बात तो हो रही है, पर उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज में हम कैसे खुद को अडेप्ट करें, खुद को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हमारा रेजिलियंस को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमिता जी, हमसे बात करने के लिए। आपने बहुत तफसील से समझाया। उम्मीद करता हूं कि जो टाउन प्लानर्स हैं, जो सब पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ज़रूर इन तमाम चीज़ों पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि मुझे याद है हम जब छोटे हुआ करते थे तो 40 डिग्री टेम्परेचर भी हमको बहुत लगता था। आज हम 50 डिग्री टेम्परेचर में रह रहे हैं और अब तो ऐसा लगता है कि शायद अपने जीवन काल में 60 और 65 डिग्री टेम्परेचर भी शायद हम लोग झेलने के लिए मजबूर हो जाएं, जिस परिस्थिति में हम लोग रह रहे हैं।